नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि संसद में नाले से गैस बनाने के फॉर्मूले की क्यों चर्चा हो गई। पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कीर्ति आजाद ने क्या बोला कि बीजेपी सांसद गुस्सा जाते हैं, और एक युवा बीजेपी सांसद को कीर्ति आजाद जवाब देते हुए बोलते हैं कि बेटा बैठ जा वरना मुझसे पंगा महंगा पड़ जाएगा। जिस तरह गिरिराज सिंह को जवाब दिया था, तुम्हें भी ऐसा जवाब मिलेगा कि मुश्किल हो जाएगा। कीर्ति आजाद पूरे तेवर में थे, पूरे फ्लेवर में थे। फिलहाल जो गैस संकट है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने भी मुद्दा उठाया था, संसद में चर्चा की मांग की थी, लेकिन उनके नोटिस पर सरकार ने फिलहाल कहा कि मंत्री जी सदन में मौजूद नहीं है, तो राहुल गांधी को बोलने का चांस नहीं दिया गया। लेकिन कीर्ति आजाद ने दूसरे मुद्दे पर बोलते हुए इस बात का भी जिक्र किया और कहा कि जब अयोध्या में राम रसोई बंद हो गई है, तो पीएम मोदी का वो फॉर्मूला कहाँ गया जब वो गटर से गैस बनाने की बातें किया करते थे। पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कीर्ति आजाद क्या कहते हैं, जरा सुनिए। वैसे तो मुझे ब्रेकिंग न्यूज से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अयोध्या में जो भगवान श्री राम का मंदिर बना है, वहां की सीता रसोई में चूल्हा नहीं जल रहा है। वहां पर भी गैस की कमी के कारण से अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर में भोजन प्रसाद बनना बंद हो चुका है। यह परिस्थिति है और संभवतः संज्ञा इसका मंत्री जी लेंगे। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संकट है। मैं मानता हूं अंतर्राष्ट्रीय संकट है, लेकिन अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था कि कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, देश में कोई संकट नहीं है। अब वो बरगला रहे हैं या नहीं बरगला रहे मुझे मालूम नहीं। मैं इतना जानना चाहता हूं कि यदि देश में संकट नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है, तो 65 रुपए प्रति सिलेंडर गैस के दाम क्यों बढ़ाए गए हैं? गरीब आदमी के ऊपर मार क्यों मारी जा रही है? इस विषय के ऊपर सरकार में कोई जवाब देने को तैयार नहीं। आदरणीय जो मुझसे पहले सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे थे कि सोने के दाम बढ़ रहे हैं। अरे सोने के दाम से मुझे क्या मतलब? मुझे तो मतलब उस गैस सिलेंडर से है जो गरीब आदमी तक के घर तक में जाती है और उसके घर का चूल्हा जलता है। वह बात दूसरी है कि 9 करोड़ गरीब लोगों ने दूसरी बार सिलेंडर जब फ्री में दिया गया था नहीं लिया, क्योंकि 1100-1200 रुपए कीमत उसकी बन चुकी है। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आता। और साथ ही साथ तो मैं यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, सब जानते हैं और ये पूरा सदन जानता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वह आविष्कार के बारे में सोचते हैं। और यदि जो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यदि उसको यह सरकार मान लेती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देती, यदि सप्लीमेंट्री बजट नहीं अगर मेन बजट में भी पैसा दे देती, तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी जिस गटर गैस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया। सब घर के नीचे गटर है, सब गटर में डालो। कैसे बताया था, पाइप डाला, कैसे बर्तन उल्टा किया, छेद किया और उसमें से निकलता तो पैसा भी बचता। इतना हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बीजेपी सांसदों को गलगोटिया यूनिवर्सिटी का छात्र बताते हुए कीर्ति आजाद ने राज्यों के साथ भेदभाव का भी आरोप लगाया। कहा कि पश्चिम बंगाल के साथ लगातार मोदी सरकार भेदभाव कर रही है और प्रधानमंत्री ने आपदा में भी पश्चिम बंगाल का साथ नहीं दिया, और दावा किया कीर्ति आजाद ने कि 2026 में भी बीजेपी को वहां पर करारी हार मिलने वाली है। और आज ये खड़े हुए इन्होंने जिस प्रकार से बंगाल के लोगों को दबाने का प्रयास किया है, एक चीज समझ लें कि बंगाल के लोग डरने वाले और दबने वाले नहीं है। पहले भी मुंह की एक 2021 में खाई थी, 2026 में भी खाने वाले हैं। और मैं आशा करता हूं कि चीफ इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने पैसा कुछ दिया होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ रिटायर्ड जजेस को लगाओ और पैसा आप दो। चलो उसका बाबू मत बोलो, फिर तुम्हारे बारे में बोलेंगे। उस दिन गिरिराज के बारे में बोले थे, तुम्हारे बारे में बोलना पड़ेगा। मत बोलो बेटा, मत बोलो, बेटे की तरह हो, मत बोलो, मत बोलो। हाँ, दादा की तरह। अब आपने कहा था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2022 तक सबको घर मिलेगा।
अब 2047 तक चला गया। मुझे मालूम नहीं भैया 2047 में से हम लोगों में से कितना जिंदा रहेंगे, मुझे अपने बारे में तो मालूम नहीं, बाकियों के बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन तब कौन देखेगा मिले कि नहीं मिले। आपने यानी इस बंगला विरोधी सरकार ने 2022 से लेकर 2026 तक, जो अब तक की बात मैं करता हूं, केंद्र सरकार ने 24,000 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत देना था, नहीं दिया। 32 लाख लोग उससे वंचित हो गए। यानी कि 2022 में जो छत मिलना था, जो 2047 तक चले गए, वह नहीं मिला हमें। उसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तब तक 2022 तक की दी गई है, लिस्ट दे दिया गया, आपत्ति उठाई, आपत्ति के बाद जवाब दे दिए गए, लेकिन 24,000 करोड़ रुपया नहीं दिया। हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने कहा कि हम बंगाल के किसी भी व्यक्ति को, बंगाल में सब जगह के लोग आते हैं, बाहर से भी हैं, केवल बंगाल के नहीं रहते, हिंदी भाषा भाषी बोलने वाले भी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से वहां पर 24,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को देना था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बंदोपाध्याय की सरकार ने बंगलाबाड़ी में 38,400 करोड़ रुपया दिया। She gave, instead of the central government had to give 24,000 crore, but the West Bengal government gave 38,400 crores, यानी 14,400 करोड़ ज्यादा दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि इस प्रकार का सौतेला व्यवहार करने का क्या क्यों प्रयास रहता है। अब सर्व शिक्षा अभियान का बात कर लेते हैं। अब आजकल तो अधिकतर आप देखिए तो मोस्टली जितने लोग यहाँ भी जानने वाले बैठे हैं, अधिकतर तो ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही मिलता है। आजकल नया यूनिवर्सिटी आ गया है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। आजकल तो लोग ज्ञान वहीं से ले रहे हैं, गलगोटिया के कुत्ता। और वहां पर हमको विकसित भारत में लोगों को पढ़ाना लिखाना है। इस समग्र शिक्षा अभियान के अंदर 19,000 करोड़ रुपया हमारे बच्चे बच्चियों को नहीं दिया। हम विकसित भारत बना रहे हैं या अशिक्षित भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो 21 में हुआ वही 26 में भी होने वाला है। आप प्रयास कुछ भी कर लीजिए, आप सफल नहीं होने वाले कुछ भी। अनेकों बार बात करते हैं विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। अभी जो समस्या हुई है उसके कारण से हमको फर्टिलाइजर की समस्या होने वाली है, एपीआई की समस्या होने वाली है, गैस की समस्या हमको होने वाली है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जब गैस सप्लाई के संकट को लेकर विपक्षी सांसद संसद में चर्चा चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी संसद से गायब हैं। संसद में नारे लगते हैं, नरेंद्र गायब और गैस सिलेंडर गायब। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी गायब हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। और विपक्ष पर आरोप लगाया जाता है कि बेवजह हंगामा करते हैं, सदन नहीं चलने देते। तो जब देश का जो ज्वलंत मुद्दा है, देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, विपक्षी सांसद अगर उस पर भी आवाज नहीं उठा सकते तो सरकार की जवाबदेही आखिरकार कौन तय करेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।